है ऋतिक? कहाँ है तुम्हारे दोस्त का यॉट? बस आ रहे हैं हम लोग निशा। ये तो मैं पिछले 1 घंटे से सुन रही हूँ। बस पहुंचा ना निशा। ये क्या कर रहे हो? सॉरी सॉरी सॉरी, वेट यार, सॉरी। उदय, पागल हो गया क्या यार? अभी हम गिरने वाले थे। मेरी बात सुन, जो भी दिल में है जाके उसको बोल दे अभी। सच में? अबे जा, यही मौका है शेर। मार दे चौका, जब मर्द बन मर्द। शाबाश, तू बोट संभाल। मैं बोट संभाल लूंगा, तू लड़की संभाल। आराम से आराम से। पागल हो गए तुम? एक तो हम इतना दूर आ गए हैं, ऊपर से यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। एक्चुअली अच्छा ही है ना, देखो कितना रोमांटिक वेदर है। तुम्हें रोमांस की पड़ी है? वहाँ मैं अपनी फ्रेंड की पार्टी छोड़कर आई हूँ और यहाँ तुम्हारे दोस्त की पार्टी का अता पता ही नहीं है। निशा, एक्चुअली ना तो मेरी फ्रेंड की कोई यॉट है और ना ही कोई पार्टी। क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे अरे नहीं नहीं निशा 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 नहीं, अरे अरे बी केयरफुल। निशा, एक बार मेरी बात सुन लो, फिर जितना चाहे मार लेना। ठीक है, बोलो। निशा, एक्चुअली यू नो मैं तुमसे बहुत ये क्या हो रहा है ऋतिक? ये आवाज कहाँ से आ रही है? शायद कोई जहाज होगा। गाइस, ये क्या है? ये क्या है? बचाओ, मुझे मत मारो। क्या हुआ? मत मारो प्लीज। हाँ? अरे उसे क्यों मार रहे हो? अरे क्या हुआ? ये क्या हो रहा है ऋतिक? निशा, उदय! ऋतिक! निशा, ऋतिक! उदय! यार 3 बज गए। यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी है। यार क्या जरूरत थी ऋतिक को इतने समुद्र में आगे जाने की? कहीं उनकी नाव डूब तो नहीं गई? कैसी बात कर रही हो मीरा? उदय! ऋतिक! निशा! ऋतिक! साहब, इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा साहब। पर क्यों? साहब, क्योंकि यह समुद्र की वो जगह है जहां पर जीवन और मौत के बीच का दायरा है साहब। इसके आगे मौत है, मौत। अरे ये क्या बोल रहा है तू? हम यहाँ ऋतिक को लेने आए हैं और उसे सही सलामत लिए बगैर यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। साहब, ये खूनी दरिया है साहब। अगर आपका दोस्त अगर वहां पर गया होगा तो जिंदा लौट के कभी नहीं आएगा साहब। क्या मतलब? साहब, आत्माएं बसती है वहां पर। इसलिए मेरा कहना मानो और वहां पर जाने की जिद छोड़ दो साहब। मैं जाऊंगा और जरूर जाऊंगा। अगर तुझे हमारे साथ चलना है तो चल,
वरना यही समुद्र में कूद जा। मैं नहीं जाने दूंगा साहब, मैं खुद भी नहीं जाऊंगा और आपको भी नहीं जाने दूंगा साहब। अबे चुप, हम वहां जाएंगे। अगर तुझे जाना है तो चल, वरना तुझे यही गिरा देंगे। साहब बहुत पछताओगे आप लोग, बहुत पछताओगे। ऋतिक! निशा! ऋतिक! ऋतिक! उदय! उदय! ऋतिक! उदय! मेरा अपनी फोन की लोकेशन चेक करो और चेक करो कि ऋतिक का फोन आसपास है क्या। यार ये फोन तो नेटवर्क ही नहीं पकड़ रहा। यार दोस्तों, अब हमें लौट चलना चाहिए। हमें कोस्ट गार्ड की मदद ले लेना चाहिए। ये सब तुम इसीलिए कह रहे हो क्योंकि ऋतिक तुम्हारा भाई नहीं है। जब तक मुझे नहीं मिलेगा वो, तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मीरा, इंदर, वो देखो सामने कुछ है। भाई चप्पू मारो। भाई जल्दी करो, जल्दी। ऋतिक! ऋतिक! ये तो उदय है। भाई पकड़े। मीरा, डैनी, भाई इसकी सांसें चल रही है। ये जिंदा है। अगर ये यहाँ पर है तो ऋतिक और निशा कहाँ है? ऋतिक! निशा! निशा! सर, ये सब ऋतिक का प्लान था। हम लोग समुद्र में इसलिए गए थे ताकि ऋतिक निशा से अपने दिल की बात कह सके। हम लोग बहुत दूर निकल गए थे सर कि तभी अचानक वहां एक बहुत भयानक हॉर्न बजा और धुंध बढ़ने लगी। तभी हमने देखा कि एक नाव हमारी ओर बढ़ रही है। उस नाव पर से एक औरत मदद के लिए पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद किसी ने उस औरत को गोली मार दी और फिर एक मछुआरे को भी गोली मार दी। हाँ, तभी अचानक जिस मछुआरे को गोली लगी थी उसने आके निशा का हाथ पकड़ लिया और फिर किसी ने मुझे पानी में खींच लिया सर। क्या? पानी में खींच लिया? हाँ सर। पानी में गिरने के बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। जब आँख खुली तो मैं यहाँ हॉस्पिटल में था सर। सर, जो मछुआरा मंगू हमें समुद्र में लेकर गया था, उसने हमें बताया था कि वो इलाका खूनी दरिया का है और वहाँ आत्माएं भटकती हैं। मंगू, ये मछुआरा मंगू कहाँ रहता? मंगू को छोड़िए साहब, मच्छी खरीदना है मुझसे खरीदिए, मेरे पास ताजा माल है एकदम। अरे हम लोग CID से मच्छी लेने नहीं आए। मंगू का पता बताओ। साहब सीधे जाइए, उजवा बाजू ला। मैं काम करती हूँ, सोता रहे। ए मंगू, मंगू उठ ना। कौन आ गया? आ रहे हो बाबा, रुको। जी आप लोग? हम लोग CID से। मंगू है घर पे? मुझे पता था, जरूर कल रात इस मंगू ने कुछ गड़बड़ की है, इसीलिए तो आज काम पर भी नहीं गया। आइए। अरे मंगू, CID भी आ गई घर पर, उठ जा तो।
क्या हुआ साहब? कल रात कुछ बच्चे तुमसे मदद मांगने के लिए आए थे और तुम उन्हें समंदर में लेकर गए थे। हाँ, लेकर गया था साहब, लेकिन मैंने मना कर दिया था उनको कि मैं खूनी दरिया वाले इलाके में नहीं जाऊंगा। क्या कल रात तुम वहां गए थे? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है? ऐसा होता क्या वहां खूनी दरिया इलाके में? अब 2 साल पहले की बात है साहब। हमारी बस्ती में रघु नाम का एक मछुआरा रहता था। एक रात उस समुंदर के इलाके में गया और वहां पे डूब के मर गया साहब। डूब के मर गया? हाँ साहब। तब से कहते हैं कि रघु और उसके नाव की आत्मा हर रात उस इलाके में भटकती रहती है साहब। क्या रघु की आत्मा? हाँ साहब, उन बच्चों के दोस्तों को भी रघु की आत्मा ने ही नुकसान पहुंचाया होगा साहब। तो चलो फिर आज रात हम भी एक बार मिल लेते हैं रघु की आत्मा से। खूनी दरिया में हम ठीक उसी जगह पहुंचते हैं जिस जगह के बारे में हमें उदय ने बताया था। और वक्त भी ठीक वही है, रात के 1 बजे। मैंने सुना है रात को 1 बजे आत्मा की शक्ति 3 गुना बढ़ जाती है। बड़े काम करते हो सीआईडी में और हमेशा आत्मा की बात करते रहते हो। पूर्वी, कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म कर दिया? हाँ गुड। हाँ सर, वो देखो सफेद रंग की नाव, जल्दी। ये नाव तो बिल्कुल खाली है सर। नहीं सचिन, खाली नहीं है। ये देखो, एविडेंस है, सूखा हुआ खून। इसका मतलब ये वही नाव है जिस पर उदय और उसके दोस्तों पे हमला हुआ है। सर ये देखिए, यहाँ पर हेल्प मी लिखा हुआ है, खुरच कर। हाँ, ये ऋतिक या निशा ने लिखा होगा। लेकिन उन लोगों ने इनको क्यों मारा? इनकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। आत्मा दोस्ती दुश्मनी नहीं देखती। नहीं, मैं सुन रहा हूं सब कुछ। सर, ये तो वैसा ही हॉर्न है जैसा उन बच्चों को सुनाई दिया था। सचिन, नाव को इस तरफ ले जाओ। अरे बाप रे, इतनी सारी धुंध। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। नहीं सचिन, अभी नहीं। ए! अरे उसे क्यों मार रहे हो? सर ये क्या हो रहा है? ये लोग गोलियां क्यों चला रहे हैं? उदय भी तो यही बता रहा था। उसने जो जो कहा था वो सच साबित हो गया, सच साबित हो गया। इसे रोकना होगा। सर, बड़ी संभाल के, बड़ी सर यहाँ पे संभाल के, हाथ दो, हाथ दो, सर संभाल के, हाथ दो, संभाल के। सर संभाल के।
तो ठीक हो ना? हाँ सर मैं ठीक हूँ। अच्छा क्या सर आप लोगों ने मुझे बता दिया। दया सर, दया सर, सर दया सर कहाँ है? दया सर, दया सर, दया सर। ये ऐसा तो नहीं कि दया सर वो उस नाव के पीछे चले गए? हाँ? चलो जल्दी चलो। दया सर, 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 दया सर। यहाँ तो दया सर कहीं दिखाई नहीं दे रहे और ना ही वो नाव। कहीं वो नाव वाली आत्मा दया सर को अपने साथ तो नहीं लेगी? ठीक है, पता करते रहो, जैसे कुछ पता चले मुझे इन्फॉर्म करो तुरंत। ओके ठीक है। कुछ पता चला उस नाव का जिसके पीछे दया गया था? नहीं सर, कोस्ट गार्ड को ऐसी किसी नाव के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला। और दूसरी टीम को? नहीं सर, कुछ भी नहीं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है यार? नाव समंदर से उड़ के आसमान में चली गई क्या? किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। पता नहीं दया किस हाल में होगा। सर उस मछुआरे रघु की कुंडली निकाली है जिसके बारे में हमें मंगू ने बताया था। क्या पता चला रघु के बारे में? सर वैसे तो रघु एक बहुत ही गरीब मछुआरा था, मगर अपनी जिंदगी के आखिरी 5 साल उसने बहुत ही ऐश में गुजारे। उसके पास अचानक बहुत सारा पैसा आ गया था और अपनी बस्ती के सबसे अमीर लोगों में उसकी गिनती होने लगी थी। कोई लॉटरी वॉटरी लगी क्या उसको? सर वो तो पता नहीं, मगर उसने अपनी खुद की फिशिंग कंपनी खोल ली थी और विदेश में मछलियों का बिजनेस करने लगा था। अचानक पैसा आया और फिर 2 साल पहले मारा गया है। 2 साल पहले उसकी और उसकी बीवी की लाश समंदर में पाई गई थी। दोनों को गोली मारी गई थी। पुलिस ने तहकीकात की पर खूनी पकड़ा नहीं गया था। सारा पैसा? सारा पैसा गायब था, जहाज से भी और घर से भी। सर लोगों का मानना है कि रघु के साथ काम करने वालों ने शायद उसे धोखा दे दिया और बदले की आग में उसकी आत्मा तब से समंदर में ही भटक रही है। अच्छी कहानी है, शायद उसी ने फैलाई है जिसने रघु को मारा है। कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है रघु की मौत का और इस केस का। आगे की कड़ी रघु के नाव तक पहुंच के ही मिलेगी। अरे भाई साहब, ये रघु की नाव कहाँ मिलेगी? रघु? कौन रघु साहब? अरे वही रघु जिसकी मौत हो गई थी 2 साल पहले, जिसकी नाव के ऊपर माला लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, उस रघु की बात कर रहे हैं आप। उस रघु की नाव नाला गार्डन जेट्टी के पास मिलेगी आपको। सर वो रही रघु की नाव। अरे भाई साहब सुनो इधर। ये बताओ कि ये नाव इसी तरह यहाँ खड़ी रहती है या फिर रात में कोई इसे समंदर में भी लेके जाता है? मैंने तो 2 साल से इसे यहीं डेरा जमाए खड़े देखा है। मैंने तो कभी इसे समुद्र में देखा नहीं। सर फिर हो सकता है कि इसके जैसे ही दिखने वाली दूसरी नाव को कोई समंदर में ले जाता होगा। हाँ श्रेया, बिल्कुल ऐसी ही नाव, उसके ऊपर माला भी लिखा हुआ है। हेलो, क्या? थैंक गॉड। ठीक है, हम अभी आते हैं। क्या उषा? सर दया सर का पता चल गया। अच्छा, कहाँ है दया? दया, दया, हाँ हाँ। कैसे हो यार? कौन? मैं अभिजीत है, तुम्हारा दोस्त। हाँ?
ये आवाज सुनाई दे रही तुम्हें? कैसी आवाज सर? कोई रो रहा है, कोई औरत मुझे मदद के लिए पुकार रही है, मुझे जाना होगा। अरे दया, एक मिनट, ऐसा कुछ नहीं है दया, कोई आवाज नहीं है यहाँ पे, कोई औरत नहीं है। शांत रहो, तुम्हें भी आवाज सुनाई देगी, सुनो। दया सर, ये क्या हो गया आपको? अगर आप ऐसा करने लगेंगे तो मुझे हिम्मत कौन देगा? टापू, जिस टापू पे जाना होगा, वो टापू। दया होश में आओ। अभी वो मछुआरा यहाँ पर था, मछुआरा, वो लड़की भी यहाँ पर थी। सर यहाँ कोई नहीं आया सर, ये आपका वहम है। कोई वहम नहीं है, कोई वहम नहीं है। वो दोनों यहाँ। एक मिनट आप थोड़ा सा। सर प्लीज आप उन्हें रेस्ट करने दीजिए, ज्यादा स्ट्रेस इनके लिए सही नहीं। हाँ डॉक्टर साहब, एक मिनट सर, ये कैसे, कब तक चलेगा, कब ठीक हो जाएंगे ये? सर देखिए, मुझे इनके ब्लड में काफी मात्रा में बेट्रिक्लोरोजिन नाम का एक केमिकल मिला, जिसकी वजह से इंसान काफी अजीब चीजें इमेजिन करने लगता है और उसे हेलुसिनेशन होने लगता है। इसके असर से निकलने में इन्हें थोड़ा टाइम लग सकता है। सर ये केमिकल उस धुन पे होगा सर। ठीक कह रही हो पूर्वी, उस मछुआरे से मिलते जिसने दया की जान बचाई है। रमेश, थैंक यू वेरी मच, तुमने दया की जान बचा के हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है। इसमें उपकार की क्या बात है साहब, हमने तो वही किया जो हमें इंसानियत सिखाते साहब। दया सर आपको कहाँ मिले? वो क्या है साहब, कल रात जब हम मछली पकड़ने गए थे ना। ये रमेश, हाँ बोलना। अरे मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तू अपनी बेटी का दाखिला स्कूल में क्यों करा रहा है? क्यों, क्या हुआ? अरे यार वो लड़की है, हाँ तो पढ़ लिख के क्या करेगी? आगे चल के तो उसे चूल्हा चौका ही तो संभालना है। ये बहुत गलत सोच आ रही है तेरी। अरे लड़का और लड़की आजकल कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और समाज का निर्माण भी तो लड़की करती है, तो फिर ये लड़का और लड़की में भेदभाव क्यों कर रहा है आर्या? मैं तो कहता हूँ तू भी चल और अपने मुनिया का दाखिला स्कूल में करा। तेरी बात में तो दम है। ये रमेश, हाँ वो देख, वो क्या? ये भगवान, लगता है किसी ने आत्महत्या तो नहीं कर ली समुद्र में कूद के। चल 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 देखते हैं, शायद उसकी सांसें चल रही है। चल। ठीक है रमेश, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बोल। जरूर। थैंक यू। सर अगर ये केमिकल उस धुन में था तो इसका असर हम सब पर क्यों नहीं हुआ? मुझे लगता है तुम लोग उस नाव के उतने नजदीक नहीं गए जितने दया गया था। शायद ऋतिक और निशा भी काफी नजदीक चले गए होंगे उस नाव के। हो सकता है, पर वो लोग हैं कहाँ? और यहाँ पे कुछ नहीं है सर। देखो अखिल, अच्छे तरीके से ढूंढते रहो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। हैं? ठीक है सर, दूसरी तरफ के गोताखोरों को कुछ नहीं मिला। मान सर ये देख,
गोताखोरों ने समुद्र में यहाँ से यहाँ तक का इलाका छान मारा है, उन्हें कुछ नहीं मिला। अब यहाँ से यहाँ तक का इलाका ये सब छान मार मारा। तो बहुत बड़ा इलाका है, इसको ढूंढने में तो 3-4 दिन लग जाएंगे। कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा उन खूनियों तक पहुंचने के लिए। समंदर के उस हिस्से में जहाँ पे नाव का आना जाना नहीं है, वहां पे आत्मा का आतंक फैला दिया है। ये कुछ और ही चक्कर है। वंश, दबाना खुल देना। ओ, ये चक्कर है। क्या हुआ सर? वो दया बड़बड़ा रहा था ना, टापू टापू, लगता है ये वही टापू है। अगर ये वही टापू है जो दया ने बताया था, तो यहाँ जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। फैल जाओ चारों तरफ। सर ये देख, यहाँ की जमीन हाल ही में खोदी गई। वंश, बोट से कुछ खोदने का सामान लेके आ। सर। एक मिनट, थोड़ा आराम से, यहाँ से निकालो। आत्मा का काम नहीं है ये, आत्मा वात्मा होती ही नहीं निखिल। सब ड्रामा रचा जा रहा है ताकि इसकी आड़ में कोई गैर कानूनी काम किया जा सके। हाँ सर, कोई ऐसा गैर कानूनी काम जो शायद इन बेचारों ने देख लिया था। तो गैर कानूनी काम क्या है अब हम देखेंगे आज रात। सर हम समंदर के काफी अंदर आ गए हैं। अब तक वो बड़ी बोट कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कहीं हम गलत तो नहीं आ गए हैं? निखिल, पेशेंस का मतलब समझते हो? हाँ सर। धैर्य। और सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। धैर्य और धैर्य, बहुत सारा धैर्य, समझे? जिन लोगों में धैर्य, संयम और बर्दाश्त का मादा नहीं है ना, वो कुछ और बन सकते हैं जिंदगी में, लेकिन सीआईडी ऑफिसर नहीं बन सकते। इंतजार करो, मुजरिम आएंगे और जरूर आएंगे। लीजिए सर, नाम लिया और शैतान हाजिर। अब ये सारी फिल्म एक बार फिर से चलेगी। श्रेया, बैठ जाओ बालकनी में। चलो भाई, पिक्चर देखते हैं। बचाओ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो प्लीज। हे, क्या हुआ? हाँ? अरे उसे क्यों मारे? हे, अरे
विलन की एंट्री हो गई। हाथ छोड़ मेरा, हाथ छोड़ो। हाथ छुड़वाएगा? आत्मा है ना तू, छुड़ा ले हाथ। नकली बुलेट मार्क लगा के क्या कर रहा है? अब तेरा और तेरे गिरोह का खेल खत्म। मुझे भले ही पकड़ लिया, लेकिन मेरे साथियों तक कभी नहीं पहुंच पाओ। तो शायद भूल गया, मुजरिमों की खातिरदारी करना सीआईडी की बड़ी पुरानी आदत है। तुम लोग जरा इसकी खातिरदारी करो, तब तक मैं इसके साथियों की खातिरदारी करता हूं। चल चल जल्दी घुमा ले यहाँ से। आओ जल्दी हो। कहाँ भाग रहा? मुझे ढूंढने आ रहा था ना, मैं सामने आ गया तेरे। बोल। चला कि नहीं? असली गोली है इसमें। माफ कर दूं तुझे? आत्मा बन के लोगों को डराता फिरता है। बोल क्यों कर रहा था ये? अरे साहब, हम सब कलाकार लोग हैं साहब। हमको इस बात के पैसे दिए गए थे कि पैसे लेकर के सारी रात नाव लेकर समुद्र में घूमे साहब, और जो कोई भी आता हुआ दिखाई दे उसको डरा करके भगा दे साहब। लोगों को डराने के पैसे मिलते थे। ऋतिक और निशा को मारने के कितने पैसे मिले तुम लोगों को? ऋतिक और निशा? ये ऋतिक और निशा, तुम लोगों ने इन दोनों को मारकर समंदर के किनारे की जमीन में दफना दिया था ना? नहीं सर, हाँ ये सच है कि हम लोगों ने इन लोगों को डराया था, लेकिन हम लोगों ने इन लोगों की जान नहीं ली। जी साहब। किसने ली है? किसने मारा इन्हें? शायद इसको उसी ने मारा होगा जिसने हमें आत्मा बनने के लिए कहा था। और किसने कहा था आत्मा बनने के लिए? कौन है वो खिलाड़ी? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ तुम लोग, खाना खाकर नहीं आए क्या? आज कौन सा इलाका में डाइव मारने का अपन लोग को? मलश पॉइंट पे। ये बक्से लेकर तुम लोग पानी में कूदोगे और ठीक वहीं छोड़ोगे जहाँ हमारी नाव इनका इंतजार कर रही है। लेकिन बॉस, लास्ट टाइम आपका नाव बहुत दूर था, इस बार अगर 5 मिनट से ज्यादा हुआ ना तो डबल चार्ज करेगा अपन, बोल देता है। ठीक है, बहुत बार निकल आया तुम लोगों के भी आजकल। सीआईडी। सब माफ कर दो सब। गलती नहीं, पीछे चलो। गुनाह किया तुमने, गुनाह, और गुनाह कबूलने का टाइम आ गया है। सब हम तो मामूली लोग हैं, हमें तो सिर्फ ऑर्डर दिया जाता है, हमें तो जो वो कहते हैं हमें करना पड़ता है साहब। सही है, देखिए मछलियों के अंदर ड्रग्स के पैकेट छुपाकर स्मगल करते हैं। ड्रग्स का धंधा चल रहा है, इसलिए आत्माओं का आतंक मचा रखा था ताकि कोई भी आदमी उस खूनी दरिया तक ना पहुंचे और तुम्हारा काला धंधा चलता रहे। रक्कू को पता चल गया तो उसको और उसकी बीवी को मार डाला तुम लोगों ने। हाँ साहब, रघु और उसकी बीवी को हमने ही मारा था। क्या करता साहब, बॉस का हुक्म था। बॉस है कहाँ तुम्हारा ये बॉस? मिस्टर गोगा, जो माल तुम्हें चाहिए वो आपको कहीं भी मिल सकता है, मगर जो क्वालिटी हम आपको दे रहे हैं वो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। आपके माल की क्वालिटी अच्छी है, मैं जानता हूँ, मगर दाम
बहुत ज्यादा। अगर आपको चाय मीठी चाहिए ना तो उसमें शक्कर तो ज्यादा डालनी ही पड़ेगी। बेटे जरा मिस्टर गोगा को अपने माल की क्वालिटी तो दिखाओ। यस पापा। ये देखिए गोगा साहब, बेस्ट इन इंडिया। आपके माल की क्वालिटी तो काफी अच्छी है, मगर 20 मेरा फाइनल ऑफर, इसके ऊपर मैं नहीं दे पाऊंगा। अच्छा मिस्टर गोगा, आपकी भी नहीं मेरी भी नहीं, 25 में डन करते, बोलो। ठीक है, माल की डिलीवरी कौन देगा? मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा बेटा उदय। और आप फिक्र मत कीजिए गोगा साहब, आपके माल की रक्षा मैं अपनी जान से भी ज्यादा करूंगा। डिलीवरी आपको टाइम पे मिलेगी, आई प्रॉमिस। आप लोग वहीं पे रुकिए। सर, रेडियो लगे। इनको हमारी डील के बारे में कैसे पता चला? अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है, चलो भागो यहाँ से, निकलो। ये तो भाग रहे हैं। वोट रखिए, रुक जाओ। वोट पर भगाओ, रुक जाओ। फायर! वोट रखो। बाबा, आपको कुछ नहीं होगा। रुक जाओ। तू भाग जा। नहीं नहीं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। तुम मेरी चिंता मत करो बे, तू भाग जा। तू भाग जा बेटा। कहाँ जा रहा है? नाटक मत कर, जब तक किए की सजा पूरी नहीं मिलती ना, हम तुझे मरने नहीं देंगे। बोल क्यों मारा तुम लोगों ने निशा और ऋतिक को? सर, हम गुनहगार हैं, हम ड्रग का धंधा करते हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी को नहीं मारा। अगर तूने जान नहीं ली तो तेरे बेटे ने जान ली है। वो दोनों तेरे दोस्त थे ना, फिर भी उनको मार डाला। मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा सर। नहीं मारा है? मैंने मारा सर दोनों को। क्यों मारा? दोस्त थे ना तुम्हारे? दोस्त के नाम पे दबा थे सर। मनीषा से बहुत प्यार करता था, ये बात जानते भी वो उस ऋतिक से शादी करना चाहती थी सर। क्या कमी थी मुझ में, इसलिए सर प्लान बनाया मैंने। पापा की भूत वाली अफवाह का फायदा उठाकर मार दिया सर दोनों को। वाह, खेल हो गया आजकल लोगों की जान लेना। वो तुमसे प्यार नहीं करती, तो कितनी सी बात के लिए जान ले ली दोनों की। इतनी सी बात, ये आपके लिए इतनी सी बात होगी सर, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था उसको मारना, जिससे मैं प्यार करता था। अगर तुम सच में उससे प्यार करते तो उसकी जान ही लेते, उसकी खुशी में खुश होते थे। दो खून किए हैं तुमने, तुम्हारा अंत तो फांसी के फंदे पे ही होगा। और तुम दोनों ड्रग्स का धंधा करने के जुर्म में बाकी की जिंदगी काटोगे जेल की काल कोठरी में।
वही जगह है ना जहाँ पर आत्मा वाली बोर्ड दिखती है? ये एक बहुत बड़ा रैकेट था जो सीआईडी वालों ने पकड़ लिया। ये धुन कैसी? अरे मायरा, तुम कह रही थी ना इस बंगलों में बहुत सारी आत्माएं होती है। आज देख ही लेते हैं कैसी होती है ये आत्माएं। मेरी बात मानो स्मिता, प्लीज यहाँ से वापस चलो। मेरे पापा ने इस बंगलों के आसपास भी जाने के लिए मना किया है। उन्होंने यहाँ पर आत्माओं को देखा है। अरे मायरा, तुमने उस वीडियो में देखा था ना, क्या कह रही थी वो? अगर हम आत्माओं से अच्छे से बात करना चाहे तो वो हमें नुकसान नहीं पहुँचाती। हाँ, उल्टा हमारी मदद करती है। और मेरी तो बहुत सारी विशेष है। तुम लोग को जाना है, तुम जाओ, मैं वापस जा रही हूँ। अरे मायरा, ऐसे कैसे जा रही हो? हम तुम्हारी कॉलोनी में आए हैं और तुम हमें छोड़ के जा रही हो। अरे मायरा चलो तो। चलो, कुछ नहीं होगा, चलो। कम ऑन यार, चलो ना। चलो। चल मायरा। ये देखो कितनी डरावनी डरावनी चीजें हैं दीवार पर, है ना? हाँ, कहीं आत्माएं ना हो। अरे आत्मा देखने के लिए तो हम यहाँ आए हैं। रुको, मैं बुलाती हूँ। हेलो आत्मा, आप कहाँ हो? देखो, अगर आप हो तो प्लीज रिप्लाई दो। अरे हंस मत, आत्मा को बुरा लग जाएगा। हेलो, नमस्ते, मैं स्मिता बात कर रही हूँ। देखिए, हमें जानना है कि आत्मा है या नहीं। कोई है तो प्लीज रिप्लाई कीजिए। स्मिता यार, प्लीज ये सब छोड़ और घर वापस चल। अरे मायरा, आत्मा वात्मा कुछ नहीं है, सब अफवाह है, रूमर्स ओनली, नथिंग एल्स। ओह माय गॉड, कोई था। हाँ, शायद इधर ही आ रही है। अब क्या करें? लगता है फंस गए हम लोग। भागो ऐसे। मायरा, मायरा कहाँ है? मायरा, 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 तुम कहाँ हो? मायरा, स्मिता रानू, कहाँ पर हो तुम लोग? मायरा, 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 ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? तुम कहाँ हो मायरा? कोई दरवाजा खोलो प्लीज। रानू, स्मिति, कोई तो दरवाजा खोलो। मायरा, मायरा, मायरा कहाँ हो तुम? मायरा, मायरा, मायरा कहाँ हो? कैसे खोलूं इस दरवाजे को? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। कोई दरवाजा खोलो प्लीज। रानू, स्मिति, कोई तो दरवाजा खोलो। मायरा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मायरा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, यहाँ से जल्दी भागो प्लीज, निकलो यहाँ से। हाँ चलो।
मजाक कर रहे हैं क्या आप लोग? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं अमेरिका से भागा भागा यहां आया हूं ये सब सुनने के लिए। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम पर क्या बीत रही है ये हमें ही पता है। तुम्हारे बंगले की आत्माओं ने हमें परेशान करके रखा हुआ है। What? मेरे बंगले ने? हाँ, तुम्हारे बंगले ने। तुम्हारे बंगले में आत्माएं घूमती हैं। मायरा बेटा, यहां पर आना। देख रहे मेरी बेटी की हालत? ये अपने दोस्तों के साथ तुम्हारे बंगले पर गई थी, बाकी सबकी भी यही हालत हुई पड़ी है। तुम्हारे बंगले की आत्माओं ने मेरी बेटी और उसकी सहेलियों को परेशान करके रखा हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे बंगले में मेरी परमिशन के बगैर घुसने की जरूरत क्या थी? सूरज, हमारी बात को समझो। तुम यूएस में रहते हो, लेकिन हम लोग यहां पर रहते हैं। ये सब हमें झेलना पड़ रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरे बंगले से इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उसे बेच ही देता हूं। कम से कम कोई वहां रहेगा तो आपकी ये आत्मा वाली अफवाहें तो खत्म हो जाएंगी। नॉनसेंस। हमें मंजूर है। मैं तुम्हें एक ब्रोकर का नंबर देता हूं, वो तुम्हें इस जगह की अच्छे से अच्छी कीमत दिलवा देगा। आज ही फोन करो। अरे भाई बोला ना, बंगले के मालिक सूरज जी आ रहे हैं। अरे मैं नहीं जाऊंगा बंगले के अंदर भाई, तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा तुम फोन रखो, लगता है सूरज जी आ गए। आइए सूरज जी, आइए। नमस्कार। नमस्ते। आइए आइए। सुखीलाल जी, मैं आपको बंगला अंदर से दिखाता हूँ, फिर कीमत लगाइएगा इसकी, ठीक है? मैं क्या बोलता हूँ सूरज बाबू, ये बंगला के कल सुबह देख लेंगे, अभी बहुत अंधेरा हो गया है। सुखीलाल जी आप कमाल करते हैं, चलिए। हे भगवान, रक्षा करना मेरी, बचा लेना। अरे सूरज बाबू, पता नहीं इस बंगले के अंदर जाने के लिए मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा है। सुखीलाल जी आप कुछ भी बोल रहे हैं कि बंगला मेरा है, मैं आपके साथ हूँ, चलिए। अरे क्या बताऊं, कुछ मत बताइए, आइए। देखिए सुखीलाल जी, ये बंगला, कभी यहां मेरे अम्मा बाबूजी, भाभी भैया और उनका प्यारा सा 6 साल का बेटा सोनू रहते थे। और आज? अरे सूरज बाबू, एक तो रात का वक्त है और ऊपर से आप ये गुजरे हुए लोगों की बात कर, ये ठीक नहीं। क्या हुआ सूरज बाबू? कुछ नहीं, इतने दिनों बाद आया था तो पुरानी यादें ताजा हो गई। मम्मी, कहाँ हो तुम? ये बंगला तो खाली था, इनमें आवाज कहाँ से आ रही? यहाँ आओ ना मम्मी। ये आवाज तो सोनू की है। कहाँ हो तुम? लेकिन वो तो मर चुका था। यहाँ आओ ना। ये दरवाजा कैसे बंद हुआ? मम्मी, कहाँ हो तुम? मत चलिए अंदर। ये क्या हुआ? कल रात इसी हवेली में आए थे मेरे पति और अब तक घर वापस नहीं लौटे हैं। अरे लेकिन रात के समय हवेली में जाने की क्या जरूरत थी? पता है ना सबको, हवेली में आत्माएं घूमती हैं। लेकिन इन मर्दों को समझाए कैसे? चलिए ना, मेरी मदद कीजिए, मेरे पति को ढूंढने में मदद कीजिए, अभी तो दिन है ना। बहन जी, कोई भी अपनी जान खतरे में नहीं डालेगा। ये भूत प्रेत आत्माएं, इनके लिए क्या दिन और क्या रात, वो कभी भी किसी की जान ले सकते हैं। भाई साहब, कैसे मर्द है आप? मैं इतनी दूर से आई हूँ, मेरे पति अंदर फंसे हैं, आप लोग कोई मदद के लिए तैयार नहीं है? बहन जी, आपके पति के चक्कर में अगर किसी को कुछ हो गया तो क्या आप उसकी जान वापस कर पाएंगी? नहीं शशांक भाई, मुझे लगता है हमें इनकी मदद करनी चाहिए। हम एक काम करते हैं, हम सब साथ में चलते हैं हवेली में। हाँ, बात तो ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखो हमारे पास डंडे लाठियां भी हैं, अगर कोई खतरा होगा तो आपस में मिलकर निपट लेंगे ना हम सब। मगर चलो मैं भी चलती हूँ साथ में। चलो चलिए चलो।
इतने बड़े बंगले में कहां ढूंढेंगे आपके पति को? शशांक भाई, वो देखो, ये मेरे पति की ही घड़ी है। चलो उठो, उठो ना, उठो। क्या हो गया है इनको? उठो, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। चलो। हे भगवान, इनकी तो सांसें बंद है। क्या? ये अब नहीं रहे। नहीं, रंजू के पापा, ये आपने क्या कर दिया? क्यों छोड़ के चले गए मुझे? ये क्या हो रहा है? ये जी, लगता है आत्मा आ गई है। ये तो उसी की आवाज है। अरे चलो, चलो यहाँ से। अरे तुम लोग भी मरना चाहते हो क्या? निकलो यहाँ से, वरना तुम लोगों का खून पी जाऊंगी। ये तो प्रभा है, ये तो मर चुकी थी। हाँ, ये उसकी आत्मा है। चलो भागो यहाँ से। अरे रुको। बाप रे बाप, अरे ये तो फिर बात है, बेटे की आत्मा भी यहीं पे। जान ले ली, आत्मा ने मेरे पति की जान ले ली। मार दिया रंजू के पापा को। शशांक भाई, जल्दी से सीआईडी को फोन करो। मैं सीआईडी को फोन करूं? हाँ आप। अरे आप इस कॉलोनी के सेक्रेटरी हो, अंदर लाश है। अरे आप कॉल नहीं करोगे तो कौन करेगा? जल्दी से करो। हाँ शशांक भाई, प्लीज जल्दी कीजिए। हाँ करता हूं। हेलो सीआईडी। वो देखो सीआईडी आ गई। किसने फोन किया था हमें? साहब, मेरा नाम शशांक है, मैंने फोन किया था। इस घर में आत्मा है साहब। अरे तो क्या हम कोई ओझा या कोई बाबा है जो हमें आपने फोन कर लिया? नहीं साहब, अंदर आत्मा ने खून कर दिया है। अंदर लाश पड़ी है साहब। लाश? किसकी लाश? मेरे पति की लाश है साहब। कल रात बस मनोज हवेली में आए, लेकिन लौट कर नहीं आए। और जब हम लोग यहाँ अंदर आए, वो मरे हुए थे। देखिए, आप संभालिए अपने आप को। आप सबने देखी है लाश? जी हाँ। चलिए दिखाइए कहाँ। सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं और पंकज बाहर से निगरानी रखते हैं इस हवेली की। वो क्यों? सर, अगर अंदर से आत्मा भाग के बाहर आएगी तो हम लोग पकड़ लेंगे ना। हाँ, कोई जरूरत नहीं, दोनों चलो अंदर। सर, यहाँ पे कितनी शांति और सन्नाटा है। आत्मा रात में जागती है और दिन पे सोती है। अगर अभी उठ गई तो सबको सुला देगी। उस अलमीरा के पीछे थे साहब। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कहाँ है लाश? देखिए। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है?
मैंने तो यही देखी थी। हम सबने देखी थी लाश, यहीं पर तो थी, अलमीरा के पीछे। तो फिर कहाँ गई लाश? आपके पति यहाँ क्या करने आए थे? ब्रोकर थे वो। इस हवेली का मालिक सौदा करना चाहता था इसका। क्या नाम था मालिक का? जी सूरज। इस बंगले के बाकी सब लोग तो मर चुके हैं, बस सूरज ही जिंदा था। और सर वो विदेश में रहते हैं। सर ये देखिए। ये देखो, अभी अभी का है, ज्यादा देर नहीं हुआ है। इस बंगले के मालिक सूरज, उनका नंबर तो होगा ना आप लोगों के पास? हाँ साहब। सर नंबर दीजिए पंकज। 119-282-440। कॉल करो ना। आप लोग प्लीज बाहर जाइए, हमें इस बंगले की तलाशी लेनी है। चलो भाई, इन्हें अपना काम करने दो। ये देखो सर, इसका स्क्रीन तो टूट गया। हाँ, इसका मतलब सूरज उस ब्रोकर के साथ यहाँ आया था और यहाँ पे जो हाथापाई हुई उसमें शायद वो भी शामिल था। मगर ये सूरज गया कहाँ और उस ब्रोकर की लाश कहाँ है? एक काम करो, ढूंढो आसपास, छान मारो। कोई आया क्या पीछे से? अरे पलटो मत, पलटोगे तो आत्मा झपट लेगी। तू जा, आप खोलो, आप सीनियर हो। अरे ऐसे मत करो, साथ में रहते ना प्लीज। पंकज, हमें पूरा एरिया छान मारना है। यहां से हम दोनों के रास्ते अलग, तू उधर मैं इधर। नमस्ते। सर, मैंने पता कर लिया सर। सर, यहाँ पर एक आत्मा है और हमारा पीछा कर रही है, मगर हमें दिख नहीं रही सर। पंकज, अब इस आत्मा से बाहर आ जाओ। आज तक कभी तुम साबित कर पाए हो कि आत्मा है? हाँ? सर, अगर आत्मा सामने आ गई तो क्या मैं साबित करने के लिए जिंदा रहूंगा? मगर अब तुम जिंदा हो ना, वो आत्मा नहीं है। चलो। तो वहां पर भी कुछ पता चला? नहीं सर। सर, मैंने सारा कमरा और हॉल देख लिया, मगर डेड बॉडी और सूरज का ही नहीं दिखे। ये क्या? घसीटने का निशान? लगता है यहां से किसी को घसीट के ले जाया गया है। सर, घसीटने के निशान इस अलमीरा तक है। हो सकता है उस ब्रोकर की लाश इस अलमीरा में हो।
इसमें तो कुछ भी नहीं है, खाली है। सर मगर घसीटने के निशान तो यहीं तक हैं। ये हवा कहां से आ रही है? लगता है इस अलमीरा के पीछे कुछ है। सीढ़ियां है सर, सिर्फ सीढ़ियां हैं और कुछ नहीं है। चलिए ना यहाँ से। अंदर चल। ढूंढो आसपास। ठीक है। सर, सर जल्दी आइए। सर क्या? ये यहाँ पे। Oh no, बड़ी बेरहमी से मारा है शायद। दांतों से काट खाया। सर शायद कोई जानवर होगा जो उसे खींच कर यहां लाया और काट खाया। नहीं मयूर, यह आदमी के दांतों के निशान है, जानवर नहीं। सर मतलब यहाँ कोई आदमखोर था? हो सकता है। ये खून अभी तक सूखा नहीं है, ज्यादा देर नहीं हुआ ऐसे काटे हुए। मतलब वो आदमखोर इसे काट कर यहाँ किसी कमरे में छुप गया? हाँ, या फिर कोई और दरवाजा होगा इस बंगले से बाहर निकलने का। देखो जरा। सर। हाँ सर ये देखिए, बाहर जाने का रास्ता। मयूर, उधर मत जाना, वहां पे मुंडी कटी हुई आत्मा बैठी हुई है पेड़ पे। वो मास्क है पंकज, आत्मा नहीं। जो लोग आत्मा में विश्वास करते हैं वो ऐसी बेमतलब की चीजें करते हैं। माँ कहती थी बेटा कोई बहादुरी का काम करके आना। इसे क्या बताऊंगा क्या हालत है मेरी। मयूर क्या सर? तो तू है वो आदमखोर, इंसानों के इंसान को खाता है। बहुत भूख लगी है, तेरी भूख मैं मिटाता हूं। क्या मुझे जाना है? मैं लोगों के बीच में नहीं रहता, मैं जाऊंगा। जेल जाएगा तू और फांसी होगी तुझे। इस ब्रोकर को मार डाला और खा गए। मैं किसी को मारता नहीं, मरे हुए इंसान को खाता हूं। हाँ, झूठ मत बोल। झूठ क्यों बोलूंगा? नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। जब मैं गलती करता नहीं हूं तो मैं उसको मानता नहीं, समझा? अरे तो हम तुम्हारी बात कैसे मान ले? मत मानो, लेकिन जो सच है वो सच है। मैं आदमखोर हूं, खूनी नहीं, लाश को खाता हूं, खून नहीं करता, समझा? पैरों के निशान? तुझे पता कैसे चला कि यहाँ इस बंगले में लाश है? हा? मैं आदमखोर हूं, इस वजह से मेरे घर परिवार ने मुझे निकाल दिया। ये खुफिया रास्ते से इस हवेली में हर दिन आता हूं मैं, आज भी आया। देखा, आत्मा
के डर से लोग भाग रहे थे। मुझे वो लाश दिखी, मैं उसको लेकर आया और यहाँ बैठकर खा रहा था जब तक तुम लोग आ गए और मैं भाग गया। इस ब्रोकर के साथ दूसरा आदमी भी था, कहाँ है वो? जिंदा है सर। बता सूरज, क्या हुआ था यहाँ पे? सर, मैंने इस मनोज बंगले को बेचने के लिए उस ब्रोकर को बुलाया था, लेकिन जैसे ही हम अंदर आए किसी ने पीछे से जोर से मेरे सर पे मारा। सर, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। सर, जरूर उस आत्मा ने हमला किया होगा। हाँ सर, सूरज इस बंगले को बेचना चाहता था। शायद ये बात आत्मा को बुरी लग गई होगी। इस हवेली में आत्मा है, इसकी अफवाह चारों तरफ ऐसी फैली है कि इसका दाम 10 करोड़ से सीधे 2 करोड़ पर आ गया है। फिर भी मैं इस मनूस बंगले को बस बेचना चाहता हूँ। इस बंगले को तुम मनूस क्यों कह रहे हो? ऐसा यहाँ पर क्या हुआ? क्योंकि इस बंगले ने मुझसे मेरा पूरा परिवार छीन लिया। आज से 3 साल पहले मैं अमेरिका में पढ़ रहा था और अचानक मुझे खबर मिलती है कि मेरे पूरे परिवार ने खुदकुशी कर ली। लेकिन कल रात जब मैं उस ब्रोकर के साथ आया तो मैंने उस मिरर में अपनी भाभी प्रभा को देखा था। सूरज, तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने इस आईने में तुम्हारी भाभी प्रभा को देखा? हाँ सर, ये वही आईना है। लेकिन सर, इसके बाद मुझ पर हमला हुआ जिसकी वजह से मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ये बात है। इस आईने के पीछे तो एक खुफिया रास्ता है। रेडी? पंकज, तुम दोनों इस तरफ देखो। सर, हाँ? मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, इनके साथ नहीं। तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो, बच्चे नहीं। जाओ जाओ, सिर्फ देखो, सिर्फ कोई आत्मा मिलती है क्या। पंकज, इस बंगले के अंदर कुछ ज्यादा ही खुफिया दरवाजे हैं। कोई अलमेरा से होके बेसमेंट में खुलता है तो कोई आईने के पीछे से पैसेज में। कमाल है। पंकज, एक काम कर, दरवाजा खोल और देख कमरे के अंदर कौन है। इसलिए मैं दया सर के पास जाना चाहता था। अरे आप सीनियर हो, थोड़ी तो बहादुरी दिखाओ, आप जाके खोलो ना। सीनियर? कौन सीनियर? हाँ, साथ में मिलकर दरवाजा खोलते। हाँ, ये बात याद रखना। एक मिनट इधर आना जरा, उधर देखो, उधर देखो, आगे जाओ, खोलो दरवाजा। हाँ, सीनियर हो ना। कोई नहीं है। पंकज, तू भी वही देख रहा है जो मैंने देखा? सर, मैं देखना तो नहीं चाहता था, मगर मैंने देख लिया। क्या? औरत की आत्मा।
स्पीकर्स, साउंड सिस्टम, फ्रीजर, फ्रीजर, ये उठो, वो देखो स्पीकर और साउंड सिस्टम। प्रेडिसर की आत्मा! मैं तुम्हें आत्मा दिखाऊं? ये पाउडर है, पाउडर, चेहरे पे लगाने वाली पाउडर। मैं गिर गया इसमें। मेकअप का सामान? इतने सुनसान बंगले में मेकअप कौन कर रहा था? सर, इतने सुनसान बंगले में स्पीकर और साउंड सिस्टम के साथ में पार्टी कौन कर रहा था? इन्होंने कुछ नहीं किया है, माफ कर दो इनको, इन्होंने कुछ नहीं किया सर। कौन है आप? मैं इनकी मौसी हूँ, इनको जाने दो सर, कुछ नहीं किया है। बहुत हो गया ये आत्मा का नाटक। चलो पूरी ले चलो। नहीं मिस्टर सूरज, ये है आपके परिवार वाले, जिंदा हैं ये, और आत्मा बनकर लोगों को डरा रहे। भाभी, सोनू, आप लोग जिंदा है? मेरी भाभी जिंदा है? सोनू, सोनू तो जिंदा है, सोनू। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी भाभी और सोनू जिंदा है। पर भाभी, ये ऐसी हरकतें क्यों भाभी? बोलो भाभी। वो कुछ नहीं कर रही, ये सब आत्मा का खेल मैंने रचा है। तुम्हारी भाभी और सोनू को बचाने के लिए वो खूनी तो पूरे परिवार का ही खून कर देना चाहते थे, लेकिन उनकी गलती से दोनों बच गए। अब अगर उन्हें मालूम हो गया कि दोनों जिंदा हैं, तो ये इन्हें भी खत्म कर देंगे। तो क्या सूरज के परिवार वालों ने आत्महत्या नहीं की थी? जी नहीं, ये सब उसने अफवाह फैलाई थी कि उन लोगों ने खुदकुशी की है। क्या भाभी, भाभी ये सच है? सूरज, जब से इसने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार का खून होते देखा है, तब से इसकी दिमागी हालत खराब हो गई है, बहुत कम बोलती है। लेकिन बेटा, ये बात सच है। हे भगवान, कम से कम भाभी और सोनू जिंदा है। हमने किसी को नहीं मारा, किसी का खून नहीं किया। तो किसने किया खून? बोलो भाभी, कौन है खूनी? बोलो। वो यहाँ आता है, कल भी आया था, कल भी आया। कौन आता है? किसकी बात कर रही है? कल कौन आया था यहाँ पे? पता नहीं सर। सूरज, तुमने आजकल में कोई डॉक्यूमेंट साइन किया था? डॉक्यूमेंट? हाँ। नहीं सर, नहीं। तो फिर ये तुम्हारे अंगूठे पे इंक कहां से आया? हाँ? इंक पता नहीं सर, कैसी है? नहीं पता? नहीं पता सर। पता चल जाएगा, पर उसके लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। अरे क्या हुआ शशांक भाई, ऐसे अचानक मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? सीआईडी के अफसरों को कुछ जरूरी बात करनी है हम लोगों से। ये लो, आ गए। आइए सर, हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। ब्रोकर की लाश और सूरज के बारे में कुछ पता चला? हाँ, वो ब्रोकर और सूरज, वो दोनों मर चुके हैं। क्या? क्या? हे भगवान, एक सूरज ही तो बचा था उस परिवार में, और वो भी मर गया। लेकिन सर,
ये सब हुआ कैसे? एक्चुअली ब्रोकर और सूरज की किसी बात पे लड़ाई हुई और दोनों ने एक दूसरे का खून कर दिया। लेकिन आपने हम सबको यहाँ किस लिए बुलाया? देखिए, हम लोग आपको ये बताने के लिए आए हैं कि वो बंगलो हॉन्टेड नहीं है, बल्कि बहुत समय से खाली रहने की वजह से उसमें एक आदमखोर आदमी रहता था। और वही आदमखोर अजीब अजीब आवाजें निकालकर और अपना हुलिया बदलकर लोगों को डराता था ताकि कोई वहां रुके नहीं। लेकिन डोंट वरी, हमने उसे पकड़ लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों की वजह से अब इस कॉलोनी में हम लोग चैन से रह सकते हैं। हाँ साहब, पिछले 3 सालों से डर डर के जैसे तैसे दिन गुजार रहे थे हम लोग यहाँ पर। नहीं, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। सब लोग निडर होकर रहिए, किसी को कोई खतरा नहीं है। धन्यवाद। या थैंक्स। तीन साल लग गए मेरे प्लान को कामयाब होने में, लेकिन आखिरकार वो हो ही गया जो मैं चाहता था। अब ये हवेली मेरी है, हमेशा के लिए मेरी है। कौन है? किसने दरवाजा बंद किया? अरे खोलो दरवाजा! कौन है? अरे दरवाजा खोलो! अरे क्यों दरवाजा बंद किया? अरे कौन है? कौन है यहां पर? कौन है? मैं आत्मा नहीं मानता। तुम लोग जानते नहीं हो मैं बहुत खतरनाक आदमी हूं, मुझसे होशियारी मत करना, समझे? कौन है? सामने आओ। अंकल। सोनू। अंकल मुझे नीचे उतारो ना। मैंने तो तुझे ऊपर भेज दिया था, तू वापस कैसे आ गया? मतलब तू सोनू की आत्मा है? हट! मुझे नीचे उतारो ना अंकल, मुझे नीचे उतारो ना। जा। मुझे नीचे उतारो ना अंकल। बचाओ! सूरज! अरे सूरज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं मालूम था कि मरने के बाद आत्मा बन के तुम वापस आ जाओगे। माफ कर दो भैया मुझसे। तुमने तो हमें भी मार डाला था शशांक। मुझसे भूल हो गई, लालच में आकर मैंने पूरे परिवार को मार दिया। मुझे लगा कि कोई वारिस नहीं होगा तो सारी दौलत, ये हवेली सब मेरी हो जाएगी। मुझे माफ कर दो। आत्मा नहीं शशांक, तुम्हारे गुनाह तुमसे बदला ले रहे हैं। चाहे कितनी भी होशियारी कर लो, गुनाह कभी छुपता नहीं। तुम लोग आत्मा नहीं हो?
और इसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। मेरा ही प्लान था कि सूरज को हवेली में बुलाकर उसका खून कर देंगे। मैंने और उस ब्रोकर ने मिलकर सूरज को मार दिया। लेकिन सूरज मरा नहीं, वो सिर्फ बेहोश हो गया, मगर तुम लोगों को लगा कि वो मर गया। हाँ, हमें भी ऐसे ही लगा था। फिर अचानक से वो ब्रोकर गिर पड़ा, उस पर अलमीरा गिर पड़ी और वो मर गया। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं और मैं यहां से निकल गया। उसके बाद प्रभा ने बेहोश पड़े सूरज को पहचान लिया और फिर सूरज को बेहोशी की हालत में खींचकर अलमीरा में छिपा दिया। हाँ सर, मुझे डर था कि ये शशांक फिर से आएगा और सूरज को मार डालेगा। और फिर वो आदमखोर इस हवेली में घुस गया और ब्रोकर की लाश को उठा के ले गया। शशांक, तुमने एक गलती कर दी। सूरज को मरा हुआ समझकर उसकी प्रॉपर्टी के पेपर्स पे उसके अंगूठे का निशान ले लिया तुमने। और जब हमने देखा कि सूरज के अंगूठे पे स्याही का निशान है तो खूनी को पकड़ने के लिए हमने एक खबर फैला दी कि सूरज भी मर गया है। और तुम हमारे जाल में फंस गए। बड़ी हवेली के लालच ने तुम्हें जेल के काल कोठी तक पहुंचा दिया और अब कानून का फैसला तुझे फांसी के तख्ते तक पहुंचाएगा। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।